हेलो बच्चों, आप लोगों को झारखंड पब्लिक स्कूल वाईटी चैनल में स्वागत है। मैं आपका प्रकाश कुमार। तो आज हम लोग क्लास 8 का मैथ पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं, जो कि 10 मार्च 2025 को हुआ, यानी कि कल। तो जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो वीडियो को अवश्य देखें, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि आप कितने करेक्ट आंसर टिक किए हो, और रिजल्ट से पहले अपना नंबर को आप क्या कर सकते हो, पता कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास एक बच्चा का पेपर मिला है, वो पहले से आंसर टिक कर चुका है। हम लोग देखेंगे कि वह बच्चा भी कितना सही टिक किया हुआ है। तो चल, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हम लोग को पता है होल नंबर, तो ये 0 से शुरू होता है। तो हमारा ये जो सी टिक किया हुआ है वो हमारा करेक्ट है, सही किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी ये सही टिक किया हुआ है, 2 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। तो पहले तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा को नहीं पता होगा तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएगा, तो इसको काटेगा तो अगर 8 से काटेगा तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, और ये हमारा माइनस में है तो प्लस में कर देंगे तो हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी एक सही टिक किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर, निम्न में कौन योज तत्समक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिटिव आइडेंटिटी। तो हम लोग योज तत्समक पूछा हुआ है, तो मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर दिया रहता है और उसमें कुछ ऐड करेंगे, मान लो कि मेरे पास नंबर है 2, तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे जो कि 2 ही रहेगा, यानी कि किसको ऐड करना पड़ेगा हमको, 0 को। तो 0 को ही ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 2 मिलेगा। तो हमारा जो एडिटिव इंटिटी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 0। इसमें ये लड़का गलत कर दिया, तो इसका आंसर हमारा 0 के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर, 3/-5 इंटू -5/3 का मान क्या होगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि ये तो कट जाएगा, 5 1 जा 5 और ये 3 3 कट जाएगा ना, तो 1 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, 5/9 - 8/9 का मान क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ था, बच्चे सब तो, मेरे स्कूल के बच्चे सब तो पूरा इसको चुटकी में उड़ा दिए होंगे। ये जो है मेरे स्कूल के बच्चे का पेपर नहीं है, गांव का बच्चे का पेपर उठाए हैं। तो यहाँ जो आंसर इसका होगा -3/9 होगा। इसको कट करने पर -1/3 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। ये करेक्ट आंसर किया है, इन्फिनाइट होते हैं। ये तो हम लोग स्टेटमेंट में ही पढ़े होते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11/24 ब्लैंक्स इज इक्वल टू -1/6, यानी 11/24 है। यहाँ मान लीजिए कि आपको x लिखना है, ठीक है, x भरना है, तो -1/6। अब ये x इज इक्वल टू उधर -1/6 और ये भी -11/24, और 6 और 24 का एलसीएम तो 24 ही होगा। और ये हमारा 6 से कितने बार, तो यहाँ -4 हो जाएगा, और ये हमारा -11, यानी कि -15/24, -15/24, और इसको 3 से काटेंगे तो ये हमारा 3 5 जा और 8 बार में, मतलब -5/8। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 0.3 गुना 0.3 का गुणनफल क्या होगा। तो 0.3 है, 0.3 है ना, 0.3 पॉइंट हटा दो नीचे 10, पॉइंट हटा दो नीचे 10, और ये हो गया 9 और नीचे 100, उसके बाद नीचे 00, यानी कि
ये आपका 0.09 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 0.09 ऑप्शन नंबर बी सही टिक किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 0 है ना, आपसे पूछा हुआ है कि संख्या 0 है, तो 0 के बारे में बात कर रहा है, तो या तो ना तो धनात्मक है या तो ना तो ऋणात्मक है, इनमें से कोई नहीं, या तो आपका ऑप्शन ये सही टिक किया हुआ है, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, सही टिक किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर वार है 31 36, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। बस आपको देखना था कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो वर्गमूल होने के बाद 1 डिजिट के बाद होगा, यानी कि 5.6 ही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है? विषम संख्या का वर्ग है ना। 144 12 का है, 196 14 का है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं 13 का ही है, जो कि तो यहाँ 169 जो हमारा किसका है? 13 का, ये हमारा विषम संख्या का वर्ग है। तो ये करेक्ट आंसर ये भी टिक किया, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर 676 है ना, तो ये किसका होगा? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए का ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 256 एंड 441 का वर्गमूल होगा। देखिए वर्गमूल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप लोग को अगर वर्गमूल याद रखे होंगे लगभग 30 तक ना, तो आप लोग ये सेकेंडों में इसका आंसर देते होंगे। तो ये ऊपर का जो है हमारा किसका है? 16 का, नीचे किसका है? 21 का है। ऊपर जो है हमारा वो 16 का स्क्वायर है, ऊपर जो है हमारा 16 का स्क्वायर है, नीचे जो है 21 का, तो 16/21 करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 24 का वर्गमूल, सॉरी 24 का स्क्वायर पूछा हुआ है, तो स्क्वायर पूछा हुआ है तो इसका 576। देखिए कितना क्वेश्चन मिल रहा है इससे, अभी तक तो 3 4 5 क्वेश्चन मिल चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पाइथागोरस त्रिक होगा, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप लोग जानते होंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा? सो इसमें जो लड़का टिक कर दिया वो हमारा रॉन्ग हो गया, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। पाइथागोरस ट्रिक मतलब यानी कि सर, मतलब समझ लो कि जो बड़ा संख्या का स्क्वायर है, यानी कि ये जो लड़का टिक किया हुआ है उसके हिसाब से बड़ा संख्या है कि 16 का, 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हमारा 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये तो 12 हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। तो हमारा ये इसमें अगर ऑप्शन नंबर ए का बात करें तो उसमें 13 का स्क्वायर 169 होगा, है ना। 12 का स्क्वायर हमारा 144 होगा, और ये हमारा 5 का स्क्वायर 25, तो उसको जोड़ने पर देखो 9 6, ये हमारा करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संख्या 11 का घन होगा, मतलब 11 को आपका घन निकालना था, तो आपका 11 इंटू 11 इंटू 11, जो बच्चे नहीं जानते तो ऐसे करते, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ये सही टिक किया हुआ है। 729 किसके बराबर है, यानी कि इसका क्यूब रूट पूछा हुआ है, तो क्यूब रूट हमारा 9 का ही होगा, 9 का ही क्यूब रूट होगा, तो इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27,000 का घनमूल क्या होगा? तो सर ये तो इजी है, घनमूल पूछा है मतलब कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सी ही करेक्ट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, निम्न में कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? पूर्ण घन संख्या नहीं है, घन संख्या के बारे में पूछा हुआ है, एकदम इससे इतने क्वेश्चन दे दिए हैं कि मत पूछो। तो आप देखो ये हमारा 10 का है, ऑप्शन नंबर ए 10 का है हमारा, ये हमारा 10 का है, ये हमारा 5 का है, ये हमारा 3 का है, ये नहीं है, तो ऑप्शन क्वेश्चन के हिसाब से यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट 22, 5 का घन का इकाई अंक होगा, तो आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। 5 का घन का इकाई अंक, 5 को 5 से गुना करो, है ना।
यानी कि 5 ही होगा, है ना। 5 का घन का इकाई अंक 5 5 जा 5 5 जा, कितने टाइम भी गुना करो उतना ही इसका यूनिट प्लेस जो होगा वो 5 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए सर, 23 नंबर पे आते हैं। अब ये हमारा एक्सपोनेंट फ्रैक्शन से है ना, एक्सपोनेंट से है। तो इसमें क्या है, फॉर्मूला ही डायरेक्ट दे दिया हुआ है। जिसको फॉर्मूला पता होगा कि बेस अगर सेम रहता है और पावर अलग अलग रहता है तो ये जुड़ जाता है, यानी कि a का पावर m प्लस n होता। बच्चा गलत टिक किया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता। चलिए आगे, 5 का पावर -3 का सही मान होगा। तो आप इतना जानो कि अगर हमारा विषम संख्या है पावर, और तो इसका क्यूब भी हमारा विषम आएगा, लेकिन जब इसको नीचे कर देंगे तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सही टिक किया हुआ है बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -7 का पावर माइनस में 5 में -5 को क्या कहते हैं? तो ये हमारा घातांक होगा, ये भी सही टिक किया हुआ है। इसको हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में घातांक बोलते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं? ये थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन दे दिया, देखते हैं बच्चा सही कर पाया है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196, है ना सर। और 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, है ना सर, 225। तो इधर से यहाँ कितने, अगर हम देखते हैं तो यहाँ से हमारे पास 97 98 99 100, इधर से 4 संख्या बच रही है, और इधर 24, कितने बच रहे हैं, 24। 25 नहीं लेना है, इधर एक से अगर स्टार्ट करते हैं 201 से, तो हमारा कितना 24, है ना। अभी दोनों को ऐड कर दो तो 28। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इन दोनों को बीच का पूछा हुआ है, आपको ये 96 को 196 को भी ऐड नहीं करना था, 225 को भी ऐड नहीं करना था, बस इसके बीच का पूछा हुआ था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x का पावर 0 का मान क्या होगा? ये भी हम लोग स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दिया, इसका वैल्यू 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी देखो सेम टू सेम, अगर कितनी भी बड़ी संख्या रह जाए, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना रह जाए, अगर उसका पावर 0 दे दिया हुआ है तो ओवरऑल उसका वैल्यू 1 ही होगा। चलिए नेक्स्ट, रामानुज कौन है? तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे, कॉमन सेंस लगाते होंगे, अगर गणित की एग्जाम है तो जाहिर सी बात है कि गणितज्ञ हुई होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही टिक किया हुआ लड़का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री, है ना, और AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8, देन AC का मान क्या होगा? AC का मान क्या होगा? तो हम लोग के पास समकोण त्रिभुज दे दिया हुआ है, बहुत सारे बच्चे इसको तो ट्रिपलेट से ही कर देंगे। आपका ये B हो गया होगा, है ना, और ये A और इसको मान लो C। तो AB का वैल्यू कितना 6 और BC का वैल्यू कितना 8। तो AC का मान ज्ञात करना है। जो बच्चे पाइथागोरस ट्रिपलेट की जानते होंगे तुरंत सॉल्व कर दिए होंगे। यानी कि सर अगर AC निकालते हैं तो रूट अंडर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि कितना सर, 8 का स्क्वायर 64 और ये हमारा 36, और इसको जोड़ देंगे तो रूट अंडर में कितना 100, और जो कि किसका है, हमारा किसका स्क्वायर रूट है, ये हमारा 10 का है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट ही होगा। जो बच्चे ट्रिपलेट जानते होंगे तुरंत कर दिए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 2, तो a का पावर b डिवाइडेड बाय b का पावर a का मान होगा। चलिए सर, ये भी लॉजिक वाला था, कितने बच्चे हल किए हैं, इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं वो देख लेते हैं। चलिए सर, a का वैल्यू कितना है -1, इसका पावर b, यानी कि b का वैल्यू कितना है सर 2 दिया हुआ है, डिवाइडेड सर b मतलब b कितना है
2 है और किसका पावर ए, मतलब इसका पावर माइनस में 1 है ना सर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और ये हमारा डिवाइड है, ठीक है। और और इसका पावर माइनस में 1 है, अगर पॉजिटिव में लाना है तो सर इसका पावर हो जाएगा 1/2, मतलब नीचे में 1/2 हो जाएगा। अब भी हमारे पास इस तरह से मतलब डिवाइडेड है तो हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जानते हैं, ठीक है। अगर ये डिवाइडेड है, इसको डिवाइड करना है तो उल्टा में मल्टीपल हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा ये। और इसको सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू 2 आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए, इसमें गलत कर गया बच्चा, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन दे दिया तो बच्चे सब गलत कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 0.005 का मानक रूप होगा। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, मानक रूप में चेंज करना है। तो चलिए सर, आपके पास क्या है 0.005 है सर, है ना। इसका पॉइंट हटा दो तो नीचे 30 है ना। अगर नीचे का 30 हटाना है तो ऊपर में भी 30 लिखो। अब बैलेंस करने के लिए नीचे भी 30 लिखो, मतलब 1000। अब ये हो गया 5 × 10⁻³ कितना 3 और नीचे 10⁻⁶। अब देखो बेस ये दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 × 10⁻³ - 6, यानी कि 5 × 10⁻³ होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इसमें बच्चा गलत कर गया, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 × 10⁻³ का सामान्य रूप होगा। 8 है इंटू 10⁻³ है। अब पावर को पॉजिटिव करना है तो नीचे लेके आना है, यानी कि 8/10⁻³ और मतलब 8 × 30 हो जाएंगे। और ये हमारा जो आंसर आएगा 0.008, यानी कि 0.008 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो वो 9 का विभाज्यता नियम पता होना चाहिए। हम लोग 9 का विभाज्यता नियम जानते हैं सर, कि अगर हमारे पास जो नंबर है उसको जोड़ते हैं, उसको जोड़ने पर अगर वो हमारा 9 से कट जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से विभाजित होगा, ठीक है। तो आपके पास 7 + 2 है, इन दोनों को जोड़ने पर 9 आया प्लस x। तो यहाँ अगर 0 भी होता तो भी कट जाता 9 से, लेकिन 0 नहीं है। 8 जोड़ने पर 9 8 हो गए हमारे कितना 17, ये नहीं कटेंगे। ऑप्शन नंबर बी सर 9 + 9, यानी कि x का वैल्यू अगर 9 ही लेते हैं तो ये हमारा 18 हो जाता है, जो कि 9 से कटता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि 2 का पावर x - 3 बराबर 1 है तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन है 2 का पावर x - 3 बराबर 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये 2 का पावर x - 3 है और इसके जगह हम लिख सकते हैं अगर 2 का पावर 0, तो कोई गलत होगा क्या, क्योंकि 2 का पावर अगर हम लोग 0 करते हैं तो इसका भी वैल्यू 1 ही आएगा। अब देखो बेस सेम हो गया ना, अब पावर को बराबर करते हैं तो x - 3 = 0, देन x = वैल्यू क्या आएगा सर, तो 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। बच्चा सही टिक किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखते हैं कि ये बच्चा सही किया है कि नहीं। आपके पास A 2 3 B और 1 2 9 दिया हुआ है। यहाँ 2 है तो B का वैल्यू हमको 7 लेना पड़ेगा। चलिए सर 7 लिए तो 9 हो गया। उसके बाद A का वैल्यू 9 लेंगे। अगर A का वैल्यू 9 लिए तो हमारा 9 3 12, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंकों की संख्या ABC के लिए कौन सही है ना। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सर कि ये हमारा
सी है यूनिट प्लेस पर, मतलब है हमारा इकाई स्थान पर, बी है हमारा दहाई पर और ए है हमारा सैकड़ा पर। यानी कि सर 100 ए होना चाहिए प्लस 10 बी प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। इसमें बच्चा गलत कर गया। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा सर? मान लीजिए कि 3 अंक का कोई संख्या दिया हुआ है सर, कि अगर दे दिया होता 246, अगर 246 है तो इस सब को गुना करने पर 246 आना चाहिए, यानी कि 2 4 और 6 करते हैं तो हमारा क्या होगा, 2 4 जा 8 होगा और 8 6 जा 48 हो गया है ना। तो ये तो हमारा नहीं ना आया उसके बराबर, लेकिन आप इस पे अरेंज करोगे, यानी कि ये हमारा 100 के प्लेस में क्या है 2 है, तो ये हमारा 200 हो जाएगा प्लस में, और हमारा 10th के प्लेस में क्या है 4 है, तो ये हमारा 40 हो जाएगा, और 1 के प्लेस में 6 है, जोड़ेंगे तो इतने 6 रहेगा, मल्टीप्लाई करने पर 6 1 जा 6। अब इसको जोड़ेंगे तो इतना ही होगा। तो बच्चा ऑप्शन नंबर सी क्लिक किया है, जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यदि l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू 3 देन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का मान क्या होगा? चलिए ये भी इजी है, थोड़ा सा देखते हैं इसका सही है कि नहीं। आपके पास l कितना है 2 का स्क्वायर 2 और m कितना है 3 का स्क्वायर 2। अब ये हमारा 4 आ गया और ये हमारा 9 हो गया, यानी कि 13 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्न में कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है जिसमें 3 पद होंगे सर? 3 पद, यानी कि वह जो 3 पद हैं प्लस माइनस से सेपरेटेड होना चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई में अगर देखो ये है हमारे, मान लो कि यहाँ 5xy है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है तो एक पद में आएगा। ये हमारा द्विपद है, ये भी द्विपद है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, त्रिपद। चलिए नेक्स्ट। हाँ 92 का पावर 2 माइनस 8 का पावर 2 का सही मान होगा, है ना, सही मान होगा। चलिए सर, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ए। आप लोग सॉल्व करें, 92 का स्क्वायर निकालोगे, उसके बाद माइनस कर दोगे 8 का स्क्वायर, तो आपको 84 मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 29 का हल क्या होगा? यानी कि x का वैल्यू क्या रखेंगे जो कि दोनों साइड बराबर आ जाएगा। तो ऐसा ही आप देख सकते हो डायरेक्ट कि अगर 15 में अगर आप 14 जोड़ोगे तो आपका 29 आ जाएगा, है ना। 15 में 14 जोड़ोगे तो आपका 29 आ जाएगा। मान लो कि आपके पास, मान लीजिए कि आप यहाँ 28 पुट कर दिए, उसके बाद 2 से ये कट गया 14 बार में। कितने बार में? 14 बार में 2 से कटा, तो 14 प्लस 15 जोड़ने पर ये 29 आते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करने, इक्वेशन है आपके पास, इसको सॉल्व करना चाहते तो आप क्या करते? सर इक्वेशन है 2 का एलसीएम 2 आ जाता, इस यहाँ 30 हो जाता और यहाँ x हो जाता और ये हमारा 29 हो जाता सर। तो आपके पास x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाता है कितना सर? सर 29 मल्टीप्लाई हो जाता है किससे? 2 से, उसमें से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि आपके पास कितना हो जाता? 58, है ना। 58 माइनस 30, तो सब्ट्रैक्ट करने पर 28 ही आता। इस टाइप से भी बन जाता आपको सॉल्व करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी का गुणनफल क्या होगा? ये तो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला है ये, तो ये डायरेक्ट हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट। 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक होगा, है ना। तो आप इसको ऐसे बना सकते थे, अगर लगातार पूर्णांक है तो अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तीसरा क्या होगा? x प्लस 2 होगा। जोड़ने पर आपके पास कितने आ जाते हैं? 3x प्लस 3, है ना, बराबर 51 हो जाता है कि नहीं है? 51 हो जाता। अब ये हमारा आपके पास 3x इज इक्वल टू 51 माइनस हो जाता आपके पास 3, यानी कि 48 हो जाता, है ना। 48 मतलब 3x इज इक्वल टू 48, और ये कट जाता कितने बार में? 16 बार में। तो पहला 16, दूसरा 17, तीसरा 18, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए ये बच्चे हैं,
ये बच्चा जो है काफ़ी हद तक बहुत क्वेश्चन सही भी किया हुआ है और कुछ क्वेश्चन गलत भी किया हुआ है। चलिए देखते हैं सर, x का चौथाई का y% का मान क्या होगा। x का चौथाई है ना, तो x का चौथाई ले लिए, ठीक है। इसका y% का y% ये हो गया, मतलब आपके पास x y अपॉन 400 हो गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होता, ना कि, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये गलत कर गया इसमें, लेकिन इंग्लिश वाला में सही कर रहा है, हिंदी वाला में गलत टिक लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 45 x के आधे का y% का मान क्या होगा। तो सर आपके पास है x का आधा, फिर से उसी तरह x का आधा मतलब 2 का y% है 100, मतलब आपके पास इसका आंसर जाएगा xy बाई 200, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 500 रुपया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो एस आई इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, मूलधन 500 रुपया, इंटू रेट कितना दिया हुआ है 5%, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष बटा 100, 2 को 0 2 को 0 ऐसे खलास हो गया आपके पास 5 5 जा 25 25 2 जा 50, यानी कि 50 रुपया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है। चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है, तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब किसके किसके बीच में संबंध पूछा हुआ है, चाल तथा दूरी, चाल तथा दूरी, तो सीधा समानुपात। अगर चाल बढ़ेगा तो दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो चाल भी बढ़ेगा, तो दोनों के बीच जो संबंध है वो हमारा सीधा समानुपात है, ऑप्शन नंबर ए है ना। अगर समय के बीच पूछता तो व्युत्क्रमानुपाती, मतलब इनवर्सली, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण होते हैं। समांतर चतुर्भुजों के सम्मुख कोण पूछ रहे हैं, तो उस टाइप से नहीं बना हुआ है, तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आपका ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। पैरेललोग्राम का फोटो कुछ इस टाइप से होता है, तो ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, तो बराबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयलर सूत्र F प्लस भी इज इक्वल टू ई प्लस 2 के लिए कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। तो यहाँ एक चीज आप लोग को बता देते हैं कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा गलत है। ये यहाँ संख्या नहीं होगा, ये कांस्टेंट वैल्यू रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहता है। और बाकी तो आप लोग जानते हो, फेस, फेस मतलब फलकों की संख्या, भी फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब बिंदुओं की संख्या, और ई फॉर एज, एज मतलब किनारा, किनारों की संख्या। तो ये आपका तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर आपके पास जो डी है वो गलत है, वो आपका कोई संख्या नहीं होगा, है ना। आपका ये कांस्टेंट वैल्यू रहता है, ये बदलता नहीं है, ये 2 का 2 ही रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन अब हम लोग देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। क्लास मार्क पूछा हुआ है, तो क्लास मार्क निकालने का फार्मूला क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, यानी कि 10th प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितने 15, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा इसका एनालिसिस कर चुके, और मुझे आशा है कि आप लोगों का 40+ नंबर तो आने ही चाहिए, ठीक है।
तो ऐसे और सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं। ये तो मैथ रहा, इसके बाद विज्ञान है, इंग्लिश है। तो सारे सब्जेक्टों का एनालिसिस मिल जाएगा। पूरे जानकारी के लिए इस चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू। मिलते हैं अगला पेपर साइंस के साथ।